Hello students, today I take the class of BA first semester. The topic is prose devices. Students, prose devices को मैंने कई पॉइंट से जो कवर किए हैं, सेंटेंस पैटर्न, इमेजरी, टोन वगैरह वगैरह. टुडे आई डिस्कस अबाउट एफोरिज्म. तो आज मैं आप लोगों को एफोरिज्म के बारे में बताऊंगी कि एफोरिज्म क्या होता है. एफोरिज्म जो एक जनरली हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो इसको हम कहावत भी बोलेंगे, लेकिन एज ए लिटरेरी डिवाइस जो हमारे राइटर्स उनको ने अपनी राइटिंग में उसको यूज किया है, उस एफोरिज्म को मतलब कि क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है वो मैं बता रही हूँ. सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एफोरिज्म जो है वो ग्रीक वर्ड एफोरिस्मोस से लिया गया है. द वर्ड एफोरिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एफोरिस्मोस. It means delimitation, distinction and definition. इसका मतलब होता है डेलिमिटेशन. डेलिमिटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज की एक सीमा, हद, ठीक है, बाउंड्री, कि मतलब कोई भी बात होती है तो उसकी एक सीमा होती है कि आप किस हद तक किसी बात को कह सकते हैं. डिस्टिंक्शन माने विशेषता, उस बात की क्या विशेषता है. एंड डेफिनेशन, और उसकी कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. तो इन तीनों चीजों का जो मिक्सचर करके जो निचोड़ होता है उसको हम एफोरिज्म कहते हैं. और एफोरिज्म किसी एक यूनिवर्सल ट्रुथ को जो हम एक ज्यादा डिफाइन करके नहीं बता सकते, उसको छोटे से एक लाइन में कहकर ही पूरी बात को अपना खत्म करते हैं, उसको हम एफोरिज्म कहते हैं. इट इज ए कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ ए प्रिंसिपल. ये कंसाइज एक संक्षिप्त स्टेटमेंट है एक प्रिंसिपल का, किसी एक वचन का, किसी सिद्धांत का. ठीक है, कोई भी एक सिद्धांत है जो निर्धारित किया गया है, उसका एक संक्षिप्त स्टेटमेंट है. The term was coined by Hippocrates in a work appropriately titled aphorism. ये जो टर्म है इसको कॉइन किया है राइटर हिप्पोक्रेट्स ने, और इन्होंने ही इसको appropriately aphorism टाइटल दिया है. ठीक है, नेक्स्ट है एफोरिज्म इज शॉर्ट वर्जन ऑफ विटी सेइंग्स. एफोरिज्म क्या है? एक शॉर्ट वर्जन है, एक छोटे से वर्जन में अपनी एक चालाकी से जो आदमी बहुत बड़े रूप में बोलेगा तो उसको छोटे से रूप में अपनी बात को कह देता है. दैट हैव कम डाउन थ्रू द एजेस टू द प्रेजेंट टाइम. जो आजकल लोग जनरली अपने लैंग्वेज में बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत यूज कर रहे हैं. और ये जो साधारण भाषा में इसको फिगरेटिव लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, कहावत भी बोल सकते हैं. और जो राइटर हमारे एफोरिज्म यूज कर रहे हैं उसका पर्पज है, द पर्पज ऑफ एन एफोरिज्म इज टू कन्वे मैसेज टू पीपल. इसका एक मैसेज है, देना होता है लोगों को कि आपके जो एक्टिविटीज हैं अच्छे हों या बुरी हों, जो भी है उसको बताने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है. और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और जिसे राइटर जो यूज करते हैं. तो एफोरिज्म में सबसे ज्यादा जो है, जो हमारे आपके तो सिलेबस में है, फ्रांसिस बेकन को आपने सुना होगा. फ्रांसिस बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश एसे है. इनके जितने भी एसेज है वो एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखे हुए हैं. ठीक है, इनके जितने भी एसेज है वो एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखे हुए हैं. और उनका एक ऐसे जो है आपके सिलेबस में जिसका नाम है ऑफ स्टडीज. ऑफ स्टडीज में मैंने अपनी पहली लाइन जो है वो आपके एग्जाम्पल में ली हुई है कि स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी. कि स्टडी जो है इन्होंने बताया है कि स्टडी करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लॉस होते हैं. लॉस तो कुछ भी नहीं होता है, बस सारे बेनिफिट्स इन्होंने अपने ऐसे के थ्रू लोगों को बताए हैं, जिससे जो भी स्टूडेंट पढ़ेगा वो उसको कैच करेगा. तो स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी. स्टडी जो है इन्होंने क्या कहा इस लाइन में, इन्होंने कहा है कि स्टडी सर्व फॉर डिलाइट. स्टडी जो कोई करता है तो स्टडी क्या देती है? फॉर डिलाइट माने एंजॉयमेंट देती है ना. उसको डिलाइट माने आनंद देती है. क्यों देती है? क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं तो हमें अच्छा लगता है. फॉर ऑर्नामेंट, और ये हमारे ऑर्नामेंट भी है, क्योंकि ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है? आभूषण होता है. आभूषण किस लिए पहने जाते हैं? सजने के लिए, अच्छा दिखने के लिए.
है ना। तो ऑर्नामेंट का भी ये यूज करता है, क्योंकि जब हमारे पास अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी डिग्रीज होती हैं, एमए, एमएससी, पीएचडी, डॉक्टर, जो भी हो, जो बनना चाहता है, तो क्या ये ऑर्नामेंट का भी काम करता है। एंड फॉर एबिलिटी, और उसके साथ साथ आपको एबिलिटी भी मिलती है। तो क्या क्या स्टडीज सर्व करती है, एबिलिटी, ऑर्नामेंट एंड डिलाइट। तो ये इतनी बड़ी बात को राइटर ने कितने छोटे से लाइन में बोल दिया है कि पूरा उनको डिफाइन नहीं करना पड़ा स्टडी को, और इन्हीं 3 वर्ड्स को लेकर उन्होंने स्टडी के बारे में बता दिया। इसको कहते हैं हम एफरिस्टिक स्टाइल। एफरिस्टिक स्टाइल, और इसी को हम एफरिज्म बोलते हैं। पूरे इनके जो ऐसे वो एफरिज्म से भरे हुए हैं, और फ्रांसिस बैकन जो है वो इनके राइटर। तो ये है हमारा एफरिज्म, जिसको एक छोटे से वर्जन में एक शॉर्ट सेइंग होती है, मतलब छोटी सी कहावत के रूप में जनरल भाषा में भी लोग यूज करते हैं, और राइटर भी अपनी राइटिंग में यूज कर रहे हैं। जनरल भाषा में लोग कैसे यूज करते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, बोलते हैं ना कि आप काम कम करते हो, बोलते ज्यादा हो। बोलते हैं ना लोग ऐसे कि बोलना ज्यादा ठीक नहीं है, काम आप करिए, आपका बोलना हम नहीं सुन पाएंगे, आप जो है वो काम करिए, आपका काम दिखेगा, है ना। हैविंग नथिंग, नथिंग कैन ही लूज, जिसके पास कुछ नहीं है उसका क्या खोएगा। जब उसके पास दिमाग ही नहीं है, क्या खर्च करें। कहीं भी आप यूज कर सकते हैं इस लाइन को, किसी भी वे में। तो किसी सामान से भी रिलेटेड हो सकता है, दिमाग माइंड से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी से भी। तो ये क्या है, ये छोटी छोटी सी कहावतें हैं जो जनरली लोग यूज करते हैं। और ये वाली जो लाइन है वो मैंने आपके सिलेबस से लेके यहाँ पे आपको समझाया कि एफोरिज्म क्या होता है। थैंक यू।